आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक टॉपिक पर जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक को लंबकोणीय प्रक्षेप या फिर गुटका बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी में कुछ बेसिक से टर्म हैं, उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी को हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में पढ़ते हैं। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एंगल में एक्स वाई रेखा के ऊपर वीपी रहता है, नीचे एचपी, और थर्ड एंगल में एक्स वाई रेखा के ऊपर एचपी और नीचे वीपी रहता है। वीपी वर्टिकल प्लेन और एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल। ठीक है, इस वीपी में हमेशा हम एलिवेशन को बनाते हैं और एचपी में हमेशा प्लान बनाते हैं। ठीक है, वीपी में एलिवेशन और एचपी में प्लान। एलिवेशन और प्लान को, एलिवेशन को फ्रंट व्यू और प्लान को टॉप व्यू पे कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको हिंदी में उच्छेद और प्लान को अनुच्छेद बोलते हैं। अब होता क्या है, इसमें हम लोग इसमें बनाते हैं केवल फ्रंट, टॉप, और तीसरा एक बनाते हैं साइड व्यू। पहला क्या बनता है, फ्रंट व्यू जिसको एलिवेशन बोलते हैं, दूसरा टॉप व्यू, और तीसरा बनाते हैं हम इसमें साइड व्यू। साइड व्यू दो तरीके हो सकते हैं, लेफ्ट साइड व्यू या फिर राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू जब भी हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में हमको लेंथ मिलती है और हाइट मिलती है, मतलब कि लंबाई मिलती है और ऊंचाई मिलती है फ्रंट व्यू में। ठीक है, टॉप व्यू में हमको लेंथ तो मिलती ही है, उसके बाद हमको इसमें विड्थ भी मिलती है, मतलब कि चौड़ाई मिलती है। ठीक है, साइड व्यू में चाहे वो लेफ्ट हो या फिर राइट हो, दोनों ही में हमको मिलती है विड्थ, मतलब कि चौड़ाई, और मिलती है हाइट, मतलब कि ऊंचाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत ध्यान से समझने लायक है। ठीक है, और एक एक पॉइंट नोट करने लायक है, क्योंकि अगर ये हमको कंफर्म नहीं होगा तो जो हमको यहाँ पर डायग्राम बना हुआ दिखता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको फ्रंट में क्या दिख रहा है, टॉप में क्या दिख रहा है, इसी चीज़ से हम अनुमान लगाते हैं जो ये टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पूर्णतः फर्स्ट एंगल की। ठीक है, कि फर्स्ट एंगल में हम किस तरह से ड्राइंग बनाएंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किस तरह से बनाया जाएगा, तो हमको बनाने के लिए सिंपली इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट एंगल में एक इस तरह से बड़ा सा प्लस बना लो। ठीक है, इसमें ये जो गैप छोड़ा जाता है 5-5 mm छोड़ सकते हो, या फिर ज़्यादा साफ सुथरा बनाने के लिए इसमें हम गैप ये 10-10 mm का छोड़ते हैं। इस लाइन से ये गैप जो रहेगा 10-10 mm का रहेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं इसलिए वीपी ऊपर और एचपी नीचे। अब वीपी में हमको फ्रंट व्यू बनाना है और एचपी में हमको टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम किस साइड में फ्रंट व्यू बनाएंगे, इधर बनाएंगे या इधर बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है, जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो हम वो साइड व्यू जो दिया होता है उसके आधार पर बनाते हैं। ठीक है, जो साइड व्यू हमारे पास होता है उसके आधार पर हम बनाते हैं फ्रंट व्यू। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक पार्ट दिया हुआ है, अब इसमें साइड व्यू हमको ये इधर का हो गया, ये साइड, ये फ्रंट हो गया, ऊपर से ये टॉप हो गया, मतलब ये
फ्रंट, ये टॉप और ये साइड। अब हमको साइड इसमें दी है किधर की, राइट साइड की, ठीक है, साइड दी है राइट साइड की। तो हमको इसको जब बनाना होगा तो जिधर की साइड दी होती है उधर ही हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि फ्रंट यहाँ पर राइट में हो जाएगा क्योंकि राइट साइड दी है, और फ्रंट के जस्ट बराबर इधर बनाते हैं साइड व्यू, और फ्रंट के जस्ट नीचे बनाते हैं टॉप व्यू। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो क्या होता है। अगर साइड हमारे पास राइट की है तो हम राइट में बनाते हैं फ्रंट, और फ्रंट के जस्ट बराबर बनाते हैं साइड व्यू, और फ्रंट के जस्ट नीचे बनाते हैं टॉप व्यू। ये तो हुई फर्स्ट एंगल की बात, ठीक है। अब थर्ड एंगल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर थर्ड एंगल लिख दें, ठीक है, तो थर्ड एंगल में क्या होगा, इस तरह से लाइनें तो बनेंगी ही। अब इसमें ये चेंज हो जाएगा, ऊपर HP आ जाएगा, नीचे VP आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझना है कि फर्स्ट एंगल में VP ऊपर क्यों है, HP नीचे है, थर्ड एंगल में पलट क्यों जा रहा है, ये साइड क्यों चेंज हो रहा है, ये सब बातें बहुत डिटेल से समझने की हैं, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए हम आपको ज़्यादा इसमें ना बताकर क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में HP ऊपर VP नीचे। तो थर्ड एंगल में अगर हमको बनाना है तो अगर जिधर की साइड दी है हमारे पास, अगर राइट साइड है तो हमको साइड व्यू जिधर का है साइड हमको उधर ही बनानी है, ठीक है। साइड हमको उधर ही बनानी है, मतलब कि यहाँ पर साइड हो जाएगी और साइड के जस्ट इधर हो जाएगा फ्रंट, ठीक है, और फ्रंट के जस्ट ऊपर टॉप। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाना है और साइड व्यू दी है राइट साइड की, तो हम साइड राइट में ही बनाएंगे, लेफ्ट में बनाएंगे फ्रंट, और फ्रंट के जस्ट ऊपर टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया है, ठीक है, इसको बनाना है। तो इसमें इधर से ये फ्रंट है, ये साइड है, और ये इधर से ये टॉप है। तो इसमें हम लंबाई ऊंचाई चौड़ाई आपको बता रहे हैं कितनी है। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई। मतलब कि 100 लंबाई है, 75 चौड़ाई है, 45 ऊंचाई है। 100, 75, 45 मतलब कि सब mm में डायमेंशन होंगे, ठीक है, मिलीमीटर में। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम आपको थर्ड एंगल में बनाकर बता रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्योंकि एग्ज़ाम में 99% थर्ड एंगल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्ड एंगल में बनाने का प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरह से बहुत सी हल्की सी लाइन खींचना है, एक प्लस बनाना है, इस तरह से एकदम हल्की लाइन वाला। उसके बाद करना तुमको क्या है, इसमें इस तरह से गैप इसमें छोड़ लेना है दोनों साइड में। बहुत हल्की हल्की लाइनों से इस तरह से पहले बना के तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड कर लेना है इसमें फ्रंट, टॉप और साइड कहाँ पर बनाना है। तो थर्ड एंगल में बनाना है, तो थर्ड एंगल में पता होना चाहिए आपको HP ऊपर VP नीचे रहता है। अब HP ऊपर है, VP नीचे है, तो नीचे फ्रंट और साइड बनेगा, ऊपर टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तुमको देख लेना है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कितनी। तो लंबाई है इसकी 100, ऊंचाई है इसकी 45, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 75, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जितना ये दिया हुआ है फ्रंट टॉप साइड जहाँ पर बनना है उस टाइप के सबको ब्लॉक टाइप में बना लेंगे पहले। तो मान लेते हैं साइड इसमें किधर की दी है, लेफ्ट की दी है, तो साइड लेफ्ट की है, तो थर्ड एंगल में है तो साइड लेफ्ट में ही बनेगी। मतलब कि यहाँ पर साइड व्यू,
यहाँ पर फ्रंट व्यू इसमें, और यहाँ पर टॉप व्यू बनेगा। अब फ्रंट व्यू के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है 2 डायमेंशन की, कौन कौन से, लंबाई और ऊंचाई की। लंबाई 100 है, ऊंचाई 45 है, तो 100 और 45 का एक यहाँ पर ब्लॉक बना लेंगे। मान लेते हैं ये ऊंचाई 45 हो गई और ये लंबाई इसकी 100 हो गई। इस तरह से यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ऊंचाई मतलब कि चौड़ाई और लंबाई का ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू में क्या मिलता है, टॉप व्यू में चौड़ाई और लंबाई मिलती है। तो लंबाई तो 100 रहेगी और चौड़ाई इसकी हो जाएगी कितनी, चौड़ाई हो जाएगी 75, ठीक है, चौड़ाई 75। उसके बाद साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊंचाई 45 इसके बराबर रहेगी और चौड़ाई कितनी है, ये 75 है, तो यहाँ पर चौड़ाई इसमें ले लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक इस तरह से 45 डिग्री पे एंगल बनाएंगे ऊपर की ओर। ये वाली लाइन जो होगी इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे और यही लाइन नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाकर इस तरह से नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर जो ये डायमेंशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी चौड़ाई की। इस तरह से नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी चौड़ाई की। तो यहाँ पर मिल गया ये साइड व्यू और ये फ्रंट और यहाँ पर ये टॉप। अब इसमें क्या क्या दिखेगा, किस तरह से बनाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो जब भी फ्रंट से बनाएंगे फ्रंट व्यू, तो हमको लंबाई और ऊंचाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 100 है ये, और फ्रंट व्यू से जब देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट पहले दिखेगा हमको, क्योंकि ये जो जितनी भी डायमेंशन ये पीछे गई हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब पीछे की ओर गई हैं और चौड़ाई में गई हैं, तो हर हमको चौड़ाई फ्रंट व्यू से नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये पार्ट मिल जाएगा और ये वाला पार्ट होगा, ये मिल जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये फ्रंट व्यू से इतना पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पर 100 ले लेंगे। ऊंचाई इसके यहाँ से यहाँ तक 45 है, क्योंकि 45 दी है, तो ऊंचाई 45, तो ये 45 मिल जाएगा। फिर यहाँ इधर की ओर लंबाई में 25 आया है, तो ये 25 इधर ले आएंगे, 25 आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ से यहाँ तक ये कितना आया है, देखो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, ये 15 है और ये 15 है। तो ये अगर 15 निकल जाएगी 45 से, तो 30 बचेगा ना। तो यहाँ से ऊपर की ओर आएगा 30, ऊपर से 30 आ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से ये लाइन यहाँ तक आई है, तो यहाँ तक ये लाइन ले आएंगे। फिर ये 15 पे नीचे मिला है, तो इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो होगा ये दिखेगा, ये दिखेगा। हमको ये वाली डायमेंशन नहीं मिल रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन होगी जस्ट इसके ऊपर रखकर बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके ऊपर जब आ जाएगी, तो यहाँ से जो ये ऊंचाई दी है 15, वो हम यहाँ से ऊंचाई लेंगे, मतलब कि ये जो 15 ऊंचाई दी है हम यहाँ से रखकर इसको बनाएंगे। तो यहाँ से 15 mm ऊपर डिस्टेंस लेकर के एक ब्लॉक और बना लेंगे इस तरह से, ये वाला, और सेम ये वाला बनाएंगे जैसे ये बनाया गया है इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा फ्रंट व्यू। अब उसके बाद इसमें बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट दिखेगा, ये वाली जो ब्लॉक दिया है ये पार्ट मिलेगा। तो इसको जब बनाएंगे तो टॉप व्यू में यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 100 हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये 75 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 हो गई। फिर ये इधर लंबाई में 25 आई है, इसके सामने 25 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई में कितना आया है, देखो टोटल 75 है और ये 25 के सब है। तो ये 75 से ये 25 निकल जाएगी तो 50, ये 50 बचेगी, तो 50 से ऊपर जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये मिला हुआ है, तो यहाँ से ये इस तरह से मिला दिया जाएगा। फिर यहाँ से मिला हुआ है, इसको मिला देंगे इस तरह से। अब उसके बाद ये वाले पार्ट हमको टॉप से देखेंगे तो ये वाली हमको डिस्टेंस नहीं मिल रही है, इसलिए ये वाला पार्ट इसके बराबर कर बनाएंगे, मतलब ये जो 25 है हम यहाँ से लेकर बनाएंगे आगे से। तो यहाँ पर 25 लेकर के ये वाला ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पर, और सेम ये वाला ब्लॉक बनाएंगे इसके नीचे यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका टॉप व्यू।
अब साइड व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, तो साइड व्यू में सिंपल सा देखेंगे, ये हमको ऊंचाई ये हो गई और ये इसकी चौड़ाई, तो ये वाला पार्ट हमको साइड व्यू में मिल जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये साइड व्यू में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 45 है, तो यहाँ से ये 45 ऊंचाई हो जाएगी, 45। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 75, तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 हो जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, ये है 15, तो 15 में इधर, फिर ये 25 है, तो 25 इधर आएगा ये, क्योंकि देखो 45 ये आया, 45 ये आया, 75 ये, 75 ये, यहाँ से यहाँ तक 15, ये 15, फिर ये 25, ये 25 इधर, फिर ऊपर ये 15, तो ऊपर फिर 15, फिर इधर ये 25, तो ये फिर 25, फिर ये ऊपर 15, तो फिर 15 और फिर ये 25, तो ये फिर 25 इधर, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, तो हमको इधर फ्रंट मतलब साइड व्यू से हमको लंबाई तो मिलेगी नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से बनेगा। ये जो लंबाई होगी 50 है, तो वो यहाँ से 50 आगे बनेगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर इस तरह से दिखेगा आगे, मतलब कि ये इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, नेमिंग करने को रह गया है, वो मतलब कि डायमेंशनिंग करने को रह गया है। ठीक है, और नेमिंग करने मतलब फ्रंट, टॉप और साइड लिखने के लिए, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू लिख लेंगे, टॉप व्यू, साइड व्यू, और जो डायमेंशन इसमें हमने बताया है वही डायमेंशन इसमें दर्शा देना है बस। ठीक है, अब अगले वीडियो में कोई दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।